अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन का जायज़ा लें, तो हम ये देखेंगे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, हार्ट अटैक ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले बहुत कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हैं। नींद का ना आना, बेचैनी की कैफ़ियत होना, आपको हर तरह से एक परेशानी में घिरे रहना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों को दावत देती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आज आपको सिर्फ़ एक ऐसा फैक्टर बताऊँगी, जो आपकी हर चीज़ को काम डाउन करेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस फैक्टर इतना बढ़ चुका है कि हमसे खुद से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें स्ट्रेस की अवेयरनेस नहीं है। मैं आपसे चंद चीज़ें आपको बताती हूँ जिससे आपको ये पता चले कि आप किसी न किसी स्ट्रेस की फ़ेज़ को फ़ेस कर रहे हैं। नंबर 1, अगर आपको नींद नहीं आती या नींद आने में दुश्वारी होती है, या अगर आप सो जाएँ तो आपकी नींद बार-बार खुलना शुरू हो जाती है, आप एक बेचैनी की कैफ़ियत में रहते हैं। आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, यानी कि आप कुछ खौफ़नाक किस्म के ख्वाब इस तरह के देखते हैं कि जो कि आप उनके असरात में एकदम परेशानी से उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। दिल की धड़कन का तेज़ होना, दिल का बैठना, आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी कोई सोच आपके अंदर बैठ जाए। भूख का ना लगना, उसके साथ दोस्तों से मेल-जोल में कमी होना। पहले आप बहुत ज़्यादा सोशल थे, अब आप कटना शुरू हो गए। बात ना करना, बात करना तो आपको लगना कि आप ओवर बर्स्ट हो रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। आपके आम तौर पे अपनी सोशल यानी किसी जगह पे पहले आप सैटिस्फाइड थे, अब आप उस जगह से बेचैनी महसूस करते हैं। आपको उसी जगह से अपनी वर्क प्लेस से या अपने घर में एक तरह की खौफ की कैफ़ियत, बेचैनी की कैफ़ियत का सामना करना पड़ता है। आप में कोई हैबिट ऐसी है कि जो कि पहले नहीं थी और अब आना शुरू हो गई है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ चले गए हैं, अल्कोहल की तरफ चले गए हैं, किसी और चीज़ की तरफ हैं। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि बताते हैं कि आप किसी न किसी तरह स्ट्रेस्ड हैं। अब हम आते हैं कि स्ट्रेसफुलनेस के साथ होता क्या-क्या है। देखिए, स्ट्रेस का सबसे मेन नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। इम्यून सिस्टम में व्हाइट सेल काउंट लो होना शुरू हो जाते हैं, ये एक प्रूवन स्टडी है। आप गूगल करके देख लें, आपको मिल जाएगी कि आपके व्हाइट सेल काउंट में स्ट्रेस का कितना को रोल है। और जब व्हाइट सेल काउंट है हमारा, वो हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम है, हमारी फर्स्ट लाइन फ़ोर्स है। और अगर ये कम हो जाते हैं तो फिर हम सुपर हेडेड इन्फेक्शंस कैच करते हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, खाँसी, पेट के अमराज तो एक अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन जो स्ट्रेस से अगले आने वाली चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन है ये, जिसम में शुगर लेवल ज़्यादा आएँगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी, फैटी लिवर की तरफ आप जाएँगे। स्ट्रेस के साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक के चांसेस खुदा ना खास्ता बढ़ सकते हैं, और उसके साथ-साथ ये हो सकता है कि आपका नर्वस सिस्टम यानी आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाती है, ब्रेन फॉगिंग शुरू हो जाती है, याददाश्त के मसाइल, कोई भी फैसला लेने में मसाइल, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। अब इस सब का करना क्या है? अब इस सब का जो हल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये एक 2023 से अब तक इस पे इतना काम हो चुका हुआ है कि हम इसको नाम देते हैं ग्रैटिट्यूड इन इंटरवेंशन का, यानी शुक्रगुज़ारी, ठीक है? शुक्रगुज़ारी एक ऐसा एलिमेंट अब तक अगर मैं करूँ तो चलें हमारे रिलिजन की बेस तक तो ये बिल्कुल है, लेकिन मैं आपसे साइंटिफिक बात करूँगी कि जो लोग इंटरवेंशन ऑफ ग्रैटिट्यूड पे जाते हैं कि यानी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी के एलिमेंट को ऐड करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होना शुरू होते हैं। वो काम डाउन होना शुरू होते हैं। उनमें सेरोटोनिन और डोपामाइन के लेवल्स ऊपर जाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका मूड बेहतर होता है, उसके साथ आपके स्ट्रेस के लेवल्स कम होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स कम होते हैं, और उसके साथ-साथ दिल की तकलीफ़ कम होती है। अब अगर मैं आपसे 2023 का एक मेटा एनालिसिस शेयर करूँ, तो इसमें 2 तरह के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने सिर्फ़ वो लिखा कि जो वो रोज़मर्रा के काम करते हैं, उन्होंने अपना एक जर्नल बनाया और उसमें वो लिखा। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ़ उसमें ये लिखा कि हम अपनी किन-किन चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार हैं। इंसानों से, खुदा से, क्रिएटर से, जिससे भी वो बिलॉन्ग करते हैं। और जो लोगों ने अपनी शुक्रगुज़ारी वाला जर्नल लिखा, उनको जब आगे चल के हमने फ़ॉलो किया और आगे देखा, तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ़, स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम थे। ना होने के बराबर थे, उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर हुई, उनके लाइफ़ स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए,
उनकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग में एक बहुत तब्दीली आई। तो सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ जो आपने ये करनी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपका सोच आपका सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है कि कल क्या होगा। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहती है तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव और अच्छा सोचें। पहली चीज़ ये कि आपने अपनी शुक्रगुजारी से दिन का आगाज़ करना है कि आप एक अच्छे दिन में दाखिल हुए हैं एंड यू हैव अनदर चांस कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। नंबर 2, आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है कि आपने अपनी एक बुक बनानी है जिसमें आप कोई सी 3 ऐसी चीज़ें रोज़ की लिखेंगे कि जिसके लिए आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपके पास हैं, या जिस भी बिलोंगिंग से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपने उसमें क्या शुक्रगुजारी का एलिमेंट पाया, आपका क्या ग्रैटिट्यूड है। थर्ड ये है कि उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। ठीक है, आपको अपने क्रिएटर के आगे भी जाना है तो आपने उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है, जो भी कोई मेडिटेशन हो सकती है, कोई दुआ हो सकती है, कोई प्रेयर हो सकती है, और इंसानों से भी कि अगर किसी इंसान ने आपके लिए अच्छा किया है तो आपने उसकी पॉजिटिव चीज़ें सोचते हुए उसके लिए कितने शुक्रगुजार हैं। तो ज़िंदगी में उन चीज़ों को पॉजिटिवली बहुत दफ़ा रिपीट करें जो आपके पास एक अच्छे तरीके से हैं, और उन लम्हों को, उन चीज़ों को आपने इंजॉय किया है। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं जस्ट फॉर 21 डेज़, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। दिस इज़ माय चैलेंज। तो जो लोग पहले से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं वो अपने कमेंट करके बताएं, और जो लोग आज से शुरू करने लगे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि वो अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, और अगर आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं तो आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज़ दैट टू चेंज इन योर लाइफ एंड टू कट डाउन स्ट्रेस, कि आपने सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे आना है। थैंक यू, ठीक है, ये एक मेन एलिमेंट है। थैंक टू योर सेल्फ, थैंक टू योर क्रिएटर, एंड थैंक टू द यूनिवर्स, एंड थैंक टू एवरीवन। ठीक है, जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीनी तौर पे स्ट्रेस को कट डाउन करते हैं। तो विदाउट मेडिकेशन अपना स्ट्रेस डील करने के लिए जस्ट प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड इंटरवेंशन को ऐड कीजिए एंड यू विल बी बेनिफिटेड। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस से दूर रहिएगा। मुझे बताइएगा कि आपका जर्नी कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।